नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। और जब से ये पहले से ही तय था कि बंगाल चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा उसी की वजह से रोका गया था। और जैसे ही ख़त्म हुआ और रेट बढ़ा दिए गए। तो कैसे क्या हुआ, चर्चा करते हैं। किस में कितना दाम बढ़ाया गया है, कहाँ कहाँ नुकसान होने वाली की संभावना है, महंगाई दर कितने बढ़ने वाली है, इस पे आज चर्चा करते हैं। तो एनआईए की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल सिलेंडर के दाम भारी बढ़ोतरी की गई है। अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं या हलवाई हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और 5 किलो के छोटे सिलेंडरों का अब क्या नया रेट है, इस पे भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम सीधे 993 रुपये, आपने सुना ही नहीं दिया होगा शायद, 993 रुपये बढ़ोतरी किया गया है। और इस बढ़ोतरी में के बाद अब एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3071 रुपये 50 पैसे हो गई है। 3071 रुपये 50 पैसे अब हो चुकी है। और यह इस साल की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है में से एक है। इसका सीधा असर बाहर के खान पान की चीज़ों पे पड़ेगा, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट का खर्चा अब बढ़ जाएगा, अब बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं आपके घर और रसोई की। जहां कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो, वहीं राहत की बात है कि घरेलू गैस के दाम अभी 14.2 किलो के आते हैं। उनके दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया है। उनका जो रेट था वही रेट आज भी है। आम जनता के लिए राहत बरकरार है, लेकिन हालांकि कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिए हैं, उससे क्या होगा कि रेस्टोरेंट वगैरह जो बाहर के खाने पीने वाली चीज़ें हैं और ट्रांसपोर्ट वगैरह में, इसमें भी ये सब चीज़ें महंगे होने वाली है। मतलब कुल मिला के घूम फिर के आपके बजट थोड़ा सा टाइट होने वाला है। एनआईए की रिपोर्ट के बाद खलबली मच गई। विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन की दिक्कत की वजह से कंपनियों को ये कदम उठाना पड़ा। भाई, कंपनियों को अगर ये कदम पहले ही उठाना था तो फिर पहले ही बढ़ा देना चाहिए था। अभी तक वेट कर रहे थे सिर्फ बंगाल के चुनाव। कहीं ना कहीं दबाव तो था अगर देखा जाए, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। और 5 किलो के सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। 5 किलो के छोटे वाले सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी कर दिया गया है और अच्छा खासा बढ़ोतरी उसमें भी हुआ है। अब छोटे सिलेंडर का उपयोग कौन करता था, आप लोग समझदार हैं। जो हमारे यहाँ से लेबर मजदूर जो वर्कर जाते हैं बाहर सिंगल, अब वो उनके खर्चे जो हैं उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। 5 किलो के सिलेंडर भराने के लिए जो जैसे प्रवासी मजदूर जो होते हैं वो सिंगल जाते हैं या डबल जाते हैं तो छोटा सिलेंडर उपयोग में लेते हैं। अब उनके लिए ये चीज़ें भार बढ़ने वाला है। बाकी सैलरी का दाम तो देख ही रहे हैं क्या चल रहा है सैलरी का, उसका उपयोग जस का तैसे ही है। कुल मिला के महंगाई का भार आम जनता को ही उठाना है। सरकार ने काफ़ी सोच समझ के अच्छा डिसीजन लिया है कि इलेक्शन के बाद जैसे ख़त्म हुआ अगले दिन गुड न्यूज़ सबको मिल चुकी है। और कांग्रेस का भी पलटवार हुआ है कि बीजेपी सरकार काफ़ी चालाक है और इसी चीज़ का वो वेट कर रही थी कि जैसे इलेक्शन ख़त्म हो वैसे ही रेट बढ़ा दिए जाएं। बंगाल की स्थिति भी कल के मैंने वीडियो भी डाला था, परसों भी डाला था। बंगाल की स्थिति आपको भी मालूम है। कुछ जगहों फर्स्ट फेज़ में तो बीजेपी का वहाँ पकड़ अच्छी थी और सेकंड फेज़ में टीएमसी की पकड़ बहुत बढ़िया है। तमिलनाडु में विजय भी अभी नई पार्टी है, लेकिन यूथ का अट्रैक्शन उन्हीं की तरफ है, इस वजह से उम्मीद है कि अच्छी सीटें आ सकती हैं। बाकी असम, पांडिचेरी, इन सब जगहों पे बीजेपी तो अच्छे पहले से भी अच्छे पोजीशन पे थी। इस बार भी उम्मीद है कि
असम में हैट्रिक मार दें बीजेपी। तो कुल मिला के अच्छा बजट हम लोगों का बढ़ाया गया है और बजट बढ़ने वाला भी है। और सबसे गलत बात यह है कि प्रवासी मजदूर जो 5 किलो सिलेंडर लेते थे उनमें 200 कुछ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब ये जो भार है ये वो छोटे कर्मचारी कैसे उठाएंगे। कुल मिला के लोड बढ़ने वाला है। तो आगे कुछ न्यूज़ मिलेगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और आपकी क्या राय है कि घरेलू गैस वाले भी बढ़ने वाले हैं रेट, उसके लिए भी कमेंट करके बताइए।